बहुत ही अहम मुद्दे पे कॉल की गई है। सबसे पहले, जैसे कि आप सारे मीडिया कर्मी, हमारे भाई बंधु, हमारे ऑल जे एंड के गुरु रविदास सभा के प्रोग्राम को हमेशा अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हो। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। सभा की ओर से भी धन्यवादी हूँ और सारी बिरादरी की ओर से भी धन्यवादी हूँ। इसके साथ ही जो लोहड़ी की सेलिब्रेशन हुई और आने वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आने वाला है, उसके लिए भी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके साथ ही एक बड़ी स्पष्टीकरण वाली बात है कि ऑल जे एंड के श्री गुरु रविदास सभा, जिसका डिस्प्यूट पिछले लगभग एक डिकेड से हाई कोर्ट में चल रहा था और जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के बीच में वो केस चल रहे हैं। एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और जब लोगों को लगा कि ये केस खत्म होने वाले नहीं हैं, इनका आपस में इकट्ठ होने वाला नहीं है, और उससे क्या हुआ कि ऑल जे एंड के श्री गुरु रविदास सभा जो थी वो अपने काम जो थी वो प्रॉपर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सभा को, लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जम्मू कश्मीर रविदास सभा का है, उसके मुताबिक जब भी सभा में कोई डिस्प्यूट हो, उसको, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक जनरल बॉडी की मीटिंग जो है वो कॉल की जा सकती थी, कॉल की जा सकती है। और उस मीटिंग के दौरान जो 29 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई, जिसमें आप सब लोगों ने उसको कवर किया, उस जनरल बॉडी की मीटिंग में पीरन जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और श्री एमएल बनालिया जिन्होंने रिजाइन दिया, उस दिन हमने उन दोनों को आउट कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के मुताबिक हुआ। 29 दिसंबर को ही समाज ने, बरादरी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और वो अडॉक कमेटी है, और वो कमेटी जो है वो सभा के सारे ही काम को संचालन करेगी। उसमें इलेक्शन भी वो करवाएगी, श्री गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा भी ऑर्गेनाइज करेगी और जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करेगी। जैसे कि मैं आप सब लोगों के समक्ष बात कहना चाहूँगा कि हमारी शोभा यात्रा जो 9 फरवरी को इसी प्रांगण से शुरू होकर जम्मू के अलग अलग बाजारों से होती हुई बहुकोट रविदास सभा में संपन्न होगी। और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है मेन, जो जन्म प्रकाश उत्सव है, वो 12 फरवरी को होगा, वो इसी प्रांगण में होगा। और हम बरादरी से, आपके मीडिया के माध्यम से बरादरी को हम ये अपील करना चाहते हैं कि हज़ारों की संख्या में आए और शोभा यात्रा को में भी शामिल हो और जन्मदिन के दिन भी आके इस जन्मदिन की शोभा को बढ़ाए। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया में एक बात चल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर सकती, जो वर्किंग कमेटी है, स्टे है। मैं आप सब लोगों के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि कोई स्टे एक्शन, जो हमारी बॉडी बनी है अडॉक बॉडी, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। स्टे अगर है, कुछ लोग जो हमारी बरादरी के प्रोमिनेंट लोग हैं उनको रिस्ट्रेन किया गया है, उनके ऊपर भी स्टे नहीं है, रिस्ट्रेन किया गया है, वो इस प्रांगण में नहीं आ सकते, ये कोर्ट की वर्डिक्ट है। लेकिन स्पष्टीकरण ये है कि जो अडॉक बॉडी बनी हुई है और प्लस जितने भी मेरे बरादरी के लोग आज यहाँ शामिल हुए हैं, इन लोगों के ऊपर किसी के ऊपर स्टे नहीं है, ये फ्री हैं। और बरादरी जो है, हमारी कमेटी के ऊपर विश्वास करते हुए हमें उन्होंने अथराइज किया है कि आप बरादरी के जितने भी काम काज हैं आप उसको संभालें, जितनी देर तक हम इलेक्शन नहीं करवा पाए। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं बात स्पष्टीकरण से कहना चाहूँगा कि बरादरी को मैं अपील भी करना चाहूँगा कि किसी कोर्ट के आर्डर के ऊपर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्री हैं, बरादरी फ्री है, समाज हमारा फ्री है। अगर स्टे है तो चंद लोगों के ऊपर है, बरादरी के ऊपर स्टे नहीं है। और वो लोग जिनके ऊपर स्टे है वो हमारे यहाँ कभी भी शामिल नहीं होते, किसी भी प्रोग्राम में वो नहीं आते। दूसरी बात, हज़ारों की संख्या में आके शोभा यात्रा की शोभा को भी बढ़ाए, जिसका 9 फरवरी को संचालन किया जाएगा और 12 फरवरी को जन्मदिन जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें भी आने की कोशिश करें। दूसरी बात, परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में, एक आधे दिन में ही हमें परमिशन भी ग्रांट हो जाएगी। और परमिशन के लिए भी एक अफवाह चल रही है कि इनको परमिशन नहीं दी जाएगी क्योंकि ये कोर्ट का स्टे है। मैं
बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमिशन के ऊपर कोई स्टे नहीं है।